2 मील चौड़ा जहाज मार्ग यानी कि शिपिंग लेन ने पूरे दुनिया के ऑयल और गैस मार्केट को हिलाकर रखा हुआ है। और हो भी क्यों ना, इसी रूट से तो दुनिया का करीब 20% ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होता है। बात करें आंकड़ों की तो एक इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप जीरो कार्बन एनालिटिक्स जो है उसके हिसाब से इस किस स्ट्रेट की बात कर रहे हैं, नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इससे आने वाले तेल और गैस जो हैं वो दो इसके बड़े खरीदार कौन कौन से हैं? पहला है चीन, दूसरा है भारत। ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खोमेनी के मरने के बाद और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगे ब्लॉकेड के बाद इस रास्ते से भारत आने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस का क्या होने वाला है? अगर इसकी सप्लाई पर कोई बहुत ही बड़ा असर पड़ता है तो एक आम आदमी पर इसका क्या असर होने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। हाल के घटनाक्रम जितने भी तमाम आप देख रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत के जो एनर्जी सिक्योरिटी है यानी कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई यहाँ पे गंभीर बातें उठ रही हैं, जिसने भारत सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्या है ये समस्याएं और सरकार कैसे इससे निपटने के बारे में सोच रही है, इसी सब को हम आगे देखने और ठीक से समझने की कोशिश करने वाले हैं। दरअसल देखिए, भारत इस रूट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही कई देशों जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत और कतर से तेल और गैस का यहाँ पे इंपोर्ट करता है। IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि ईरान के सबसे एलीट फोर्स हैं, उसने इस स्ट्रेट पर एक ब्लॉकेड लगा दिया है। ऐसे में बात ये निकल करके आ रही है कि अगर कतर से आने वाले जो LNG है यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो भारत को देश में इस गैस की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि अगर देश में गैस की कमी होती है तो गैस की सप्लाई को किस किस सेक्टर्स में रोका जा सकता है और किन सेक्टर्स में नहीं रोका जा सकता, किस तरह से इस सप्लाई को यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पर बांटा जा सकता है, ताकि देश के वो जो सेक्टर्स हैं जिनका सीधा जुड़ाव एक बहुत ही बड़ी आबादी से है, उसके यहाँ पे संचालन में, उसको कंट्रोल करने में, उसको रेगुलेट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब भारत अपनी ज़रूरतों का बहुत ही बड़ा हिस्सा विदेशों से आने वाले जो गैस है उस पर निर्भर करता है, यानी कि काफ़ी हद तक डिपेंड है। और ऐसे में अगर प्रायोरिटी सेक्टर की बात करें तो जिसमें LNG की ज़रूरत होती है तो वो तो है देखिए घरों में इस्तेमाल होने वाली जो पाइप कुकिंग गैस है, और दूसरा है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। तो इस सप्लाई चेन को पूरा करने के कतर की भूमिका इसमें बहुत अहम है, बहुत मेन रोल यहाँ पे निभाता है कतर भारत का एक बहुत ही बड़ा LNG सप्लायर है और भारत की कई इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स और सिटी गैस नेटवर्क्स इसी यहाँ पे इंपोर्टेड गैस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और संभावित खतरों की वजह से LNG सप्लाई चेन काफ़ी दबाव में है, और ऐसी ही स्थिति पर अगर लंबे समय तक यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो भारत को अपने कुल गैस की उपलब्धता जो है उसको मैनेज करने पर विचार करना ही पड़ेगा। अब अगर हम भारत के गैस की ज़रूरत को समझें, देश में हर दिन करीब 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस की खपत होती है। अब ये गैस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, पावर जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कई रिसर्च ग्रुप्स का ऐसा मानना है कि अगर इंपोर्ट सप्लाई में कोई बाधा आती है, जो कि आते हुए दिख भी रही है, हालांकि IRGC के हिसाब से अमेरिका और वेस्ट के जहाज़ों को छोड़ करके किसी और पर भी ये ब्लॉकेड नहीं लगा है, यानी कि एशिया देशों में जितने भी एशियाई देश हैं उसमें जैसे कि भारत और चीन दोनों की ही जो जहाज़ें हैं उस पर यानी कि वेसल्स के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं है। पर जैसे हालात नज़र आ रहे हैं वैसे में कुछ ठीक ठाक कहना यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है। जानकारों के हिसाब से माने तो अगर सिचुएशन यहाँ पे एस्केलेट करती है तो जल्द ही सप्लाई में लगभग 50 से 60 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स तक गैस की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सरकार सप्लाई को यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ जो है वो भेज सकती है। हालांकि जब लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किया जाता है तो इसका जो असर है वो कुछ दूसरे सेक्टर्स पर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलने वाला है। संभावना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को मिलने वाली गैस सप्लाई में कटौती की जा सकती है, और कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अपने बॉयलर्स और जो हीटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उन्हें कम गैस मिलती है यहाँ पे तो उन्हें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ सकता है, जिससे जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ता है तो उसका
इसका जो असर है वो बाजार में भी मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमतों पे दिखाई दे सकता है। अब इससे कहीं ना कहीं महंगाई पर भी असर आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इसको रोकने का किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही। सरकार एनर्जी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर खास तौर पर अमेरिका से चर्चाएं यहाँ पे की जा रही हैं। दरअसल भारत अमेरिका से इन वेसल्स के इंश्योरेंस पर बात कर रही है। अब क्योंकि एलएनजी और क्रूड ऑयल की जो बड़ी मात्रा है वो समुद्री रास्तों के ज़रिए भारत तक पहुंचती है और अगर शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ता है तो वेसल्स के लिए यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी तेज़ी से बढ़ जाती है। इसीलिए भारत अमेरिका समेत कई देशों के साथ इस बात पर बातचीत कर रहा है कि एनर्जी शिपमेंट्स को सुरक्षित तरीके से कैसे जारी रखा जा सके और क्या इसके लिए इंश्योरेंस एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें तो अगर वेस्ट एशिया को संकट यहाँ पे इसका जो संकट है वो लंबा खिंचता है तो भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। अभी हो सकता है कि भारत फिर से रूस से अपनी सप्लाई बढ़ा दे। देखिए, एक बात तो तय है कि सरकार देश के किसान को और एक आम आदमी तक इस युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ने देगी। यानी आप अगर एक किसान हैं और आपको आपकी जो खाद है वो समय पर मिल जाएगी, ये आप मान के चलिए। अगर आपके घर में पाइप से ज़रिए कुकिंग गैस की सप्लाई आती है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गैस बंद नहीं होने वाली है। पर कहीं अगर अमेरिका और ईरान के बीच का ये जो तनाव है वो लंबा खिंचता है तो इसका असर ज़रूर आप पर भी पड़ने की यहाँ पे संभावना देखने को मिल सकती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।